मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी पत्नी के साथ बुधवार को उदयपुर पहुंचे और उन्होंने सिटी पैलेस के शंभू निवास पहुंचकर अरविंद सिंह मेवाड़ को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर सिंधिया ने लक्ष्मीराज सिंह मेवाड़ से मुलाकात भी की। सिंधिया ने कहा कि अरविंद सिंह मेवाड़ का निधन सभी के लिए अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने यह भी कहा कि अरविंद सिंह मेवाड़ से उनके पिता के अच्छे संबंध थे। इस मौके पर सिंधिया ने सपा सांसद रामजी सुमन की ओर से महाराणा सांगा की ओर से दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर किसी को इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है तो उन्हें बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। मेवाड़ के इतिहास के बारे में सभी जानते हैं और महाराणा सांगा तो वे योद्धा थे जिनके शरीर पर 80 घाव लगने के बाद भी युद्ध लड़ते रहे। के साथ आज स्वर्गीय श्री जी हमारे परिवार के सदस्य आज हमारे बीच में न रहे। यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूँ कि एक पीढ़ी गुजर गई। उनका योगदान संपूर्ण जीवन उदयपुर के लिए, आसपास के क्षेत्र के लिए, सामाजिक सेवा में, क्षेत्र की संस्कृति, क्षेत्र की विरासत, क्षेत्र की धरोहर बनाए रखने में उन्होंने समर्पित किया था। उनका और मेरे पूज्य पिताजी का एक पारिवारिक रिश्ता था। मुझे स्वयं याद है दोनों उदयपुर में और मुंबई में बचपन में कई यादें उनके साथ, भाई साहब के साथ जुड़ी हुई। आज वे केवल यादें रह चुकी हैं। संपूर्ण परिवार को मेरे तरफ से इस दुख की घड़ी में सांत्वना देने के लिए मैं उपस्थित हूँ। राजनीतिज्ञ और राजनीति को आप मत करिए। हर देशवासी नहीं, हर विश्व का वासी राजस्थान के वीरों की कहानी को भली भांति जानते हैं और जो न जानते हैं शायद उनको यही अनुरोध हम लोग कर सकते हैं, शायद इतिहास की किताबों को दोबारा उठाकर पढ़ें। जिन वीरों ने इस भारत माता की धरती के लिए अपने लहू से बलिदान दिया, आज उन्हें हम सबको पूजना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि भारत के इतिहास में यह देश वीरों से सिंचित है, वीरों की बलिदान के आधार पर सिंचित है और देश के हर कोने से ऐसी कहानियाँ निकलती हैं। मैं अपने आप को गौरवान्वित समझता हूँ कि मैं उस माटी में जन्मा हूँ जिस माटी वीरों की माटी कहलाती है, मेरी भारत माता। बहुत बहुत